अरे मस्तक पर अरे मस्तक पर लगूंगी ओ साजना, तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना। और भोला सुनो, तुम भमरा बनोगे मैं कलियां बनूंगी। ओहो, इतनी बड़ी सजा मत दो भोला। तुम भमरा बनोगे मैं कलियां बनूंगी। कली बन के ओहो, कली बन के झुकूंगी ओ साजना, तेरे मन में बसूंगी ओ साजना। तुम दीपक बनोगे भोला मैं बाती बनूंगी। सच कह रही हूं भोला, तुम्हारे बगैर मैं कभी जल नहीं सकती हूं। तुम दीपक बनोगे मैं बाती बनूंगी भोला। मंदिर में जलूंगी और साजना, तेरे दिल में बसूंगी और साजना। साजना मर जाऊंगी तेरे दिल में, तेरे मन में बसूंगी ओ साजना, तेरे दिल में बसूंगी। आज मेरे बंधुओं, सती का रोते रोते बुरा हाल हो गया है। कह रही है भोला आंखें खोलो। मैं क्या कह रही हूं भोले? बंद रखो आंखें। भोले आंखें खोलो, लेकिन भोले बाबा समाधि में लीन है। याद रखना मेरे बंधुओं, सती कहती है भोला तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगी। और याद रखना भक्तों, सती ने भोले के लिए बहुत कष्ट सहे। ओ निर्मोही पिया आज तेरी दासी रही थी जगाई रे भोला। भोला ओ निर्मोही पिया जो तेरी दुखिया रही थी जब प्राणन प्यारे भोला निकल गई अखियां खोल दिखाई दे।
तुम्हारे बगैर मेरा कौन है भोला। मैंने घर परिवार त्याग दिया, आज मैं पहाड़ों में वास कर रही हूँ। अगर तुम इतनी बड़ी सजा दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी नाथ। तुम्हारे पीछे ओ भोला मैंने जग को छोड़ जो ना मानी बात में भोला बिलक बिलक मर जाऊंगी। भोला अब तो सती मैया पर आज घोर अंधिरिया छाई रही। अब तो सती जी पे पीरन घोर अंधिरिया छाई गई। याद रखना मेरे भक्तों, बहुत रुदन कर रही हैं सती जी, लेकिन भोला ने मेरे बंधुओं मन में संकल्प किया है कि सती जब तक ये शरीर रहेगा हम तो भी तुम्हें कभी अपने शरीर से भेंट नहीं कर सकता। देखो लोगों, और हमने बताया कि पति पत्नी का रिश्ता भक्तों बड़ा अनमोल होता है, बड़ा कीमती होता है। और इनमें अगर थोड़ी भी मनमुटाव अनबम हो जाए तो पूरी जिंदगी का आनंद भक्तों धूल में मिल जाता है। पहली बात, सती जी रोई रही थी, एक सहेली हती सती जी की, सोई चुपाउन लगी आई, काहे रोती जी। सोई दोनों गले लग करके रोने लगी। बहना क्या बताएं, एक झूठ के कारण मेरे भोला आज हमसे नाराज हो गए। सोई कहने लगी क्या करें दीदी, है तो इसे झूठी बोलती रहती, हम उनसे कब ना झूठी बोलती। बहना क्या करूं, कैसे मनाऊं इन्हें कि रूठे रूठे मेरे भोला मनाऊं कैसे, रूठे रूठे मेरे भोला। दीदी रूठे रूठे मेरे भोला मनाऊं कैसे, रूठे रूठे मेरे सजना। ना मैं बोली ना मैं चाली, लेकिन पता नहीं का हुई गोई नहीं। रूठे रूठे मेरे भोला, रूठे रूठे मेरे भोला मनाऊं कैसे, रूठे रूठे मेरे सजना। कान लगी दीदी इनके बिना हम खाना नहीं खाई है। सही बात, तुम्हारी कसम जी हम पानी नहीं पी। इनके बिना हम खाना नहीं खाई है, खाना न खाइए दीदी, खाना न खाइए। और
रूठे रूठे मेरे भोला, रूठे रूठे मेरे सजना, मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे भोला, मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे भोला। सोई कान लगी का बात हुई गई, जो रूठ ही गए जाई। सोई कान लगी बैठ जा दीदी, हम तो बता ही रही, हमारे पेट में हो कहीं उतरी रही। हम जब भी कभी भोला बाहर से आते थे तो हमें हमेशा मुस्कुराते ही नजर आते थे, लेकिन आज ये पत्थर समान बन गए, क्या करें दीदी। सोई कान लगी क्या बात हुई गई। अरे बहना, इन्होंने जो वन में बिलक रहे थे राम और शेषावतारी लक्ष्मण, उनकी पत्नी का हरण हो गया और भोले बाबा ने उनके पैरों को छू लिया और मैंने उन्हें साधारण पुरुष समझा। अब भोले बाबा ने कहा कि अगर तुम्हारे मन में शंका है तो तुम जाकर के उनकी परीक्षा लो। और हमने सीता जी को रूप बना के उनकी परीक्षा ली तो भोले बाबा कहने लगे, जिन्हें हम अपनी मां समझते हैं, अब तुमने हमारी मैया को रूप बना करके परीक्षा ली, अब तुम हमारी पत्नी नहीं, तुम हमारी अम्मा हो। हाय सोई कहने लगी, जाता बात सही कही रही, अब तो तुम अम्मा बनी गई हो। अब क्या करें दीदी, तैसे बताओ, नहीं मनाओ जाए कैसे जी, आंखी खुली। सोई कान लगी, सुनाओ, तुम राम नाम की रटना लगाओ, राम का ध्यान करो, तब ये भोलेनाथ जागेंगे। आज मेरे भक्तों, सती जी भगवान राम के हाथ जोड़ करके विनती प्रार्थना करने लगी है। और कह रही है, मेरे राम, हरे रामा हरे रामा, हो रामा रामा हरे हरे। सब लोग बोल ले, हरे रामा हरे रामा, ओ रामा रामा हरे हरे। हरे कृष्णा हो कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हो रामा रामा हरे हरे। आज मेरे भक्तों, सती जी राम राम की रटना लगा रही हैं और कह रही हैं, प्रभु अगर हमसे भूल हुई है तो हमें क्षमा करो मेरे नाथ। और मेरे भक्तों, आज कितना समय व्यतीत हो गया है भोले बाबा को समाधि लगाए हुए, जरा गौर करना। आ
कि बीते संबतु सहस्त्र 87 और जगी समाधि शंभु अविनाशी। संबतु सहस्त्र 87 जगी समाधि शंभु अविनाशी। आज मेरे भक्तों राम नाम जब सुमिरन लागे और जानी सती जगत पति जागे। भक्तों भोले बाबा को समाधि में बैठे बैठे 87,000 वर्षें व्यतीत हुई हैं। 87,000 वर्षों तक सती जी ने वो वियोग सहन किया। और याद रखना मेरे भक्तों बीते संबत सहस्त्र 87 और जगी समाधि शंभु अविनाशी। आज जब भोले बाबा के नेत्र खुले सती मैया भक्तों भोले बाबा के चरणों में गिर पड़ी है। भोले बाबा ने सती को उठा लिया है। अरे और याद रखना सती का शरीर कांटे के समान भक्तों सूख चुका था। जिसका पति रूठ जाए और जिसका परमात्मा रूठ जाए जिससे उसे दुनिया में भक्तों कभी चैन नहीं है। नारी का गहना पति होता है। चाहे वो कितना भी श्रृंगार करे अगर उसका पति चाहे वो दारूबाज हो चाहे चोर हो कैसा भी हो जब तक पति है तब तक पत्नी का भक्तों वही गहना है। कि मांग में सेंदूर और कर में कंगना और सजनी का श्रृंगार है सजना। अरे खुशियां न लेना मेरे दामन की। बात वही है सावित्री ने कहा और जान न लेना मेरे साजन की। जान न लेना मेरे साजन की। फिल्म वाले कलाकारों ने गाया बंगला गाड़ी झुमके कंगना। लेकिन सावित्री कह रही है अमराज से अरे मांग में सेंदूर और कर में कंगना सजनी का श्रृंगार है सजना। खुशियां न लेना मेरे दामन की। बात वही है जानो न लेना मेरे साजन की। जानो न लेना मेरे साजन की। और अरे सावित्री अमराज से बोली दोनों कर को जोड़ के बोली। सावित्री ने कहा मेरे पति को लौटा दो।
अमराज ने देखा कि पीछे पीछे सावित्री आ रही हैं, तो अमराज बोले, अरसों पुत्रों का वर देता हूं, और सतवतन अमराजा की, जान न लेना मेरे साजन की, जान न लेना मेरे साजन की। जब अमराज ने 100 पुत्रों का वरदान दे दिया तो सावित्री बोली, अरे सावित्री अमराज से बोली, दोनों कर को जोड़ के बोली, अरे कैसे होंगे पुत्र हमारे, पति नहीं होंगे साथ हमारे। आप कह रहे हो कि जाओ लौट जाओ, तुम्हारे 100 पुत्र होंगे, लेकिन जब पति हमारे साथ नहीं होंगे तो हमारे पुत्र कैसे होंगे? अरे कैसे होंगे पुत्र हमारे, पति नहीं होंगे साथ हमारे। माथे लगे कलंक हमारे, और हंसी उड़े मेरे दामन की, जान न लेना मेरे साजन की, जान न लेना मेरे साजन की। मांग में सिंदूर और कर में कंगना, सजनी का सिंगार है सजना। एक भैया पंखा लगवा दो इन कलाकार तीर। खुशियां न लेना मेरे दामन की, जान न लेना मेरे साजन की, जान न लेना मेरे साजन की। आखिर अमराज महाराज ने कहा कि जाओ, हम तुम्हारे पुत्र पति महाराज को पुनः वापस कर रहे हैं। तो याद रखना भक्तों, मेरा कहने का मतलब यह है कि बिना पति स्त्री चाहे कितना भी श्रृंगार करे, लेकिन जब तक पति नहीं है उसके चेहरे पर कभी सुंदरता नहीं आ सकती है। और सती को भक्तों आज 87,000 वर्षें व्यतीत हो गई हैं भोले बाबा का इंतजार करते करते। राम नाम की रटना लगाई है, सो भोले बाबा ने कहा, अरे सती तुम्हारी क्या दशा हो गई है? सती कहने लगी, भोला तुम्हें छोड़ करके हम कहां जाते हैं, तुम्हारे बगैर इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। और याद रखना, प्रेम तो आज भोले बाबा और सती में है, लेकिन वो प्रेम नहीं है जो पति पत्नी के अंदर होता है भक्तों। और हमने बताया है ये रिश्ते, ये नाते बड़े मुश्किल से बन पाते हैं। पति पत्नी का रिश्ता बड़े मुश्किल से बनता है मेरे भक्तों। अब इसमें कोई अनबन मनमुटाव हो जाए, अब नोट हम कह दे तो कथा सुनाओ तो लो बनो। याद रखना मेरे भगवत के प्रेमियों, पीछे वो हलाएं दियो मोबाइल। याद रखना मेरे भक्तों, पति पत्नी में वो प्यार, वो स्नेह आज भोले बाबा बैठे हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं जो पहले हुआ करता था। याद रखना मेरे भक्तों।
लाल जी दादा 20 मुद्राएं भगवान हमेशा खुश रखे। इसी ग्राम सिमरिया से भगवान सदैव खुश रखे। तो मेरे भक्तों, भोले बाबा मां सती बैठी हैं, लेकिन याद रखना, अब लिखा भी है कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाई। जोड़े से नहीं जुड़त है, जुड़े गांठ पर जाई कबीरा, जुड़े गांठ पर जाई। रहीमदास ने लिखा है कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाई। जोड़े से नहीं जुड़त है, जुड़ई गांठू पर जाए। मेरे भक्तों, आजकल क्या हो रहा है, बड़ी मुश्किल से ये रिश्ते नाते बन पाते हैं, लेकिन भोले बाबा और सती बैठे हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं है, वो स्नेह नहीं है। और इधर सती जी बैठी हैं, और सती की दृष्टि भक्तों ऊपर को गई, ऊपर को। तो कुछ देवता लोग विमानों में बैठ करके जा रहे थे, तो सती जी भोले बाबा से कहने लगी, भोला, ये देवता लोग कहां को जा रहे हैं? भोले बाबा कहने लगे, तुम्हें नहीं मालूम ये कहां जा ही रहे? सती जी कहने लगी, अगर हमें मालूम हो तो भोला तो आपसे क्यों पूछती, बताओ ये देवता कहां को जा रहे हैं? तो भोले बाबा कहने लगे, सती जी सुनो, ये देवता कहां को जा रहे? जो तुम्हारे पिता हैं राजा दक्ष, और उन्होंने अपने यहां पर एक अनुष्ठान रचा है, यज्ञ रचा है, और उसी यज्ञ में ये सब देवता भाग लेने के लिए जा रहे हैं। सो सती जी कहने लगी, हमारे पिता ने यज्ञ रचो और हमारे पास कोई निमंत्रण नहीं भेजा। भोले बाबा कहने लगे, सती जी सुनो, इसमें गलती तुम्हारी नहीं, अब देखी जाए तो गलती हमारी भी नहीं है। एक बार हम सब देवता ब्रह्मा के दरबार में बैठे थे, तो तुम्हारे पिता को सब लायक समझा राजा दक्ष को, तो तुम्हारे पिता को प्रजा का नायक बना दिया। और हम सब देवता बैठे थे, तुम्हारे पिताजी आए और सबने प्रणाम किया तुम्हारे पिताश्री को, और हम अपने इष्ट के ध्यान में थे, हमने तुम्हारे पिता को प्रणाम नहीं कर पाया। तो तुम्हारे पिताश्री ने हमें नाना प्रकार की गालियां दी कि ये भोला, ये अवघड़ घमंडी है, किसी का सम्मान नहीं करना जानता है। और मेरी बीच सभा में भक्तों तुम्हारे पिता ने बेइज्जती की। देखो भक्तों, धन्य थे भोले बाबा, जो ससुरारी गालियां तक खाई, लेकिन कभी भोले बाबा ने मैया सती से एक बात नहीं कही कि तुम्हारे पिता ने हमें गालियां तक दी। और आजकल ने लड़कन ससुरारी में तो कछू ना आई कहीं, और घर जाए के बाद दुल्हन प्रभाव में चट लेकर मेरे घर से गरुए दाऊद खान का तेरी मम्मी ने पैसा ना दे, नाना प्रकार सेवा को घसीटी वो चालू कर देते हैं। काहे ससुराल में तो कछू ना ही कहीं होन मार हुई,
बाई बेचारे मारनो होन बाई जाए धमकाऊ। लेकिन भोले बाबा धन्य थे। भोले बाबा ने कभी सती जी से ये बात नहीं कही कि तुम्हारे पिता ने यज्ञ, तुम्हारे पिता ने हमें गालियां दी। और सती जी कान लगी, बारे बा पिता तुमने बताओ यज्ञ रचो। और हकीकत है भक्तों, अगर पिता के घर पर कोई कार्य हो, उत्सव हो, और जब अचानक बिटिया को सूचना मिलती है कि हमारे पिता ने कोई यज्ञ किया है, भगवान की चर्चा करवाई है, अब मेरे पास कोई सूचना नहीं भेजी, तो वह बेटी के दिल पर क्या गुजरती है वो तो वही जानती है। सती बोली, बापुल पिता ने यज्ञ रचायो औ मैं ना बुलाई भोलेनाथ। बोला पिता ने यज्ञ रचायो मैं ना बुलाई भोलेनाथ। बबुल ने यज्ञ रचायो और मेरी बहनें सब यज्ञ देखने को गई। देवों न सब ही बुलवाए देखने यज्ञ सभी धाए। कौन सी भूल बनी है मैं ना बुलाई भोलेनाथ। बबुल ने यज्ञ रचायो सब देवता गए और हमारी बहनें भी सारी गईं, लेकिन पता नहीं बबुला से क्या भूल बन गई जो हमें भूल गए। बहनी मेरी जितनी प्राणन प्यारी पिता के यज्ञ में जाई पधारी। कौन सी बात बनी है कौन सी बात बनी है मैं ना बुलाई भोलेनाथ। बबुल ने यज्ञ रचायो सती जी कान लगी, भोले बाबा पता नहीं कौन सी भूल बन गई हो, लेकिन हमारे पिताश्री ने हमें नहीं बुलाया। सोई धीरे से भोले बाबा से कान लगी सती जी। अब एक बात बता में भैया, अगर जे कहूं जानक हो तो बहुत पहले कान लगती हो। अब की मेरी मम्मी कहती हैं अब गरुआ दूध खान चली आओ। सोई सती जी कान लगी, भोला मेरी माता जी तुम्हें और दमादन से कुछ ज्यादा चाहती,
भोले बाबा कहने लगे तुम्हारी माँ हमें और दामादों से ज्यादा चाहती तो वही हमारे पास में एक पत्र भेज देती, हम कैसे माने तुम्हारी माँ हमें मानती हैं। सो सती जी फिर चुप हो गई, बोला फार्मूला नहीं चल पाओ। और सती के भक्त दिल में आग लगी हुई है कि जाकर के मैया से मिलूंगी, बहनों से मिलूंगी और उस पिता से पूछूंगी आखिर मुझे क्यों नहीं बुलाया। याद रखना भक्तों। सो सती जी कान लगी, भोले बाबा अगर आपकी आज्ञा हो तो हम अपने पिता का यज्ञ देखे आए। भोले बाबा कहने लगे सती जी पहली बात हम तुम्हें मना नहीं करेंगे, लेकिन है बिना बुलाए जाओगी तो समाज में इज्जत नहीं पाओगी। और याद रखना भक्तों, ऐसी वो 3 जगह हैं जहां हम बिना बुलाए जा सकते हैं। ऐसी 3 जगह हैं जहां हम बिना बुलाए जा सकते हैं, लेकिन एक पिता के घर, एक मित्र के घर और एक गुरु के घर हम बिना बुलाए जा सकते हैं। और मेरे भक्तों अगर इन्हीं 3 जगहों पर कोई मनमुटाव है, अड़बम है, तो इन्हीं 3 जगहों जाने पे भलाई नहीं है। याद रखना, चाहे वो मेरा मित्र हो, चाहे वो गुरु हो और चाहे मेरे पिता हो। हाँ, एक जगह बिना बुलाए जा सकते हो, आगे वो आने वाला है, बस थोड़े दिन की कमी है। एक त्योहार चल रहा है जिसे कहते हैं भैया दूज। भैया दूज में बहनें जा सकती हैं। और भैया दूज ये कहां से प्रारंभ हुई है ये भी हम बता दें। देखो भक्तों, यमराज की बहन थी यमुना। यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने के लिए गए थे, तो यमुना जी ने अपने भैया का गोला और मिश्री से भोग लगा करके स्वागत किया था। तो यमुना ने वरदान मांगा कि भैया इस दिन आप किसी भाई को नहीं सताएंगे। यमराज ने कहा ठीक है बहन, मैं वचन देता हूं। उसी दिन से भक्तों ये भैया दूज का प्रारंभ त्योहार हुआ है। पहले भैया बहन के घर जाते थे, अब लेकिन अब भैया किन के घर ही जाता। अब बहनी पहले 4 दिन से छुआन लगती। सोई भोले बाबा कान लगे, सती हम तुम्हें मना नहीं करेंगे, तुम जाओ, लेकिन एक बात मेरी ध्यान रखना, अगर तुम समाज में बिना बुलाए जाओगी तो तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा। याद रखना भक्तों। लेकिन सती की आंखों में आंसू भर गए हैं। भोले बाबा समझ गए कि अब सती का जाने का मन है। भोला ने कहा कि जाओ सती, हम तुम्हें मना नहीं करेंगे। एक बार देखो भक्तों, भगवान राम की परीक्षा ली तो 87,000 वर्षों तक वियोग सहा। और आज फिर भोले बाबा समझा रहे हैं, सती जिद कर रही हैं जाने के लिए, मान नहीं रही हैं। आज भक्तों सती जी चली हैं।